क्या अग्निवीर योजना बंद हो जाएगा या इसमें भारत सरकार कुछ बड़ा बदलाव करके इसको कंटिन्यू करेगा? क्या है मामला, सरकार इसमें क्या सोच रही है? सरकार तो पता चल गया कि मेरा गलती कहां था और इस गलती का भुगतान चालू हो गया। वो गलती का भुगतान देखने को इस लोकसभा चुनाव में मिल गया। दोस्तों नमस्कार, यदि आप फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको जो भी घटना देश हो या देश के बाहर हो, जो भी चीज है मैं आपको समय पर प्रोवाइड करते रहूंगा। दोस्तों नमस्कार, अभी भारत में मोदी जी का थर्ड टर्म सरकार बन गया है, शपथ ग्रहण भी ले लिया गया है। अब इसमें कयास इस बात का लगाया जा रहा है ना, क्या अग्निवीर योजना जो है क्या फुल्ली बंद कर दिया जाएगा या इसमें कुछ बड़े बदलाव करके इसका फिर उसी तरह काम चालू कर दिया जाए। दोस्तों इस बात है ना, सैनिक सोल्जर गवर्नमेंट दर्द को समझे, क्योंकि 4 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले लेना, वहां बहुत बड़ा भेदभाव, लोग की दिमाग में क्या टेंशन, हम लोग यहाँ 4 साल नौकरी करके चला जाना है, रुकना तो नहीं है। मतलब इस तरह के अंदर में मुद्दे इस तरह का उठता होगा, वहां सवाल कंफर्म उठता होगा। सरकार ना इस बात को लेकर के खपा तो हो गई है, क्योंकि सीट 400 पार नहीं आया। कितना आ गया वही पता है आपको। सरकार गठबंधन की सरकार बनी हुई है, लेकिन अब सरकार क्या सोचती है? सरकार जितना भी अग्निवीर में काम करने वाले, नौकरी करने वाले परिवार क्या इसको सपोर्ट किए होंगे? ना, कभी नहीं। यही वजह है कम सीट लाने का। बहुत सारे मुद्दे हैं जो क्या बीजेपी बोल रहे थे ना कि मुझे 400 पार करना अब की बार, लेकिन नहीं हो पाया। कारण सबसे बड़ा यही है, अस्थाई नहीं, परमानेंट इन लोग को मतलब करने के लिए लोग डिमांड किया था, हम लोग को अस्थाई रूप से कर दिया जाए, लेकिन इस बात को सरकार नहीं मानी। वो अपने हिसाब से नियम बनाई, अपने हिसाब से योजना लाई, अपने हिसाब से हर काम करी। लेकिन अब क्या है, थर्ड टर्म ऑफ बीजेपी आ गए, मोदी सरकार बन गया है, गठबंधन सरकार बन गई है। अब क्या इस योजना में किस तरह का बदलाव लाएगी? सरकार इस योजना को बंद नहीं कर सकती, कदापि बंद होगा ही नहीं। बदलाव करके इस योजना को ना फिर उसी तरह अच्छी तरह चलाया जाएगा, लेकिन बदलाव किस किस टर्म में किया गया है, बदलाव कहां किया गया है, इस बात को सुनिए अच्छे से। पहला बदलाव जानते हैं मेरे दोस्त, पहला बदलाव इसमें मांग रहा है कि इसमें जॉब सिर्फ 4 साल का था। कितना था? सिर्फ 4 साल के लिए जॉब, उसके बाद रिटायरमेंट लेने की बात कर रहा था, देने की बात कर रहा था। अब बोल रहा है इसमें ना 4 से बढ़ा कितना 7 साल किया जाए। लोगों का डिमांड इस तरह है। सरकार इसमें क्या फैसला लेगी बाद में बताया जाएगा। 4 से कितना 7 साल। एज भी ना, एज में कितना 17.5 से 21 था ना, अब क्या कर रहा है उसको 23 साल तक क्या कर रहे हैं लोगों का मांग है कि 23 साल तक हम लोग को चांस दिया जाए। सैलरी में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, सैलरी में बढ़ोतरी होना चाहिए। डिमांड इन लोग का ये है। और इसमें क्या है कि इन लोग को सैनिक का दर्जा दिया जाए, शहीद हो तो सैनिक का दर्जा दिया जाए, इन लोग को पेंशन दिया जाए। ये बात इन लोग को क्या मांग है, क्योंकि इन लोग देश का सेवा कर रहे हैं मेरे यार, इन लोग देश के लिए जवान है ना, देश का लिए सेवा कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इन लोग को मांगना भी, अपना बात रखना फर्ज है, मांग सकते हैं, इसमें कोई काट नहीं सकता है। अब गवर्नमेंट इसमें क्या एक्शन लेगी वो पता चलेगा बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात से ना संतुष्ट नहीं हुआ है कि मैंने जो भी किया, मैंने गलती का एहसास हो गया। अब डिमांड इसमें क्या है ना, और इसमें डिमांड है, यानी डिमांड है इसमें, और से बहुत सारी चीज दिया है। डिमांड यानी है क्या है कि हम लोग पहले था ना 25% को अस्थाई करते थे, उसमें बड़ा कितना 75% क्या करना है, अस्थाई करना है। ये डिमांड है लोगों की। अब सरकार इसमें क्या फैसला लेती है बाद में पता चलेगा। दोस्तों यानी ये योजना जानते हैं, यानी 2022 में लाई गई थी। सोचिए जो 22 में है ना, 26 में रिटायरमेंट ले लेगा हम लोग। आप 26 में देखने को क्या मिलेगा? 26 से पहले सरकार इस बदलाव को, जिस तरह का जो मतलब मुद्दा उठ रहा है, क्या सरकार इस बात को मान लेगी और अपना काम करेगी? अब क्या होता है, मैं वही बात बता रहा हूं। मैं अग्निवीर योजना 22 में चालू किया गया था और अग्नि नेताओं विपक्ष में ना इस मुद्दा को बड़ा आसानी से उठाया था। लोग भी सुनिए, इसलिए उन लोग को इतना वोट तो मिल भी गया, इतना जानते हैं वोट और कम मिल जाता अगर सरकार इस तरह का मुद्दा अगर नहीं करता। बीजेपी का सबसे बड़ा हारने का ना, सरकार को कम सीट लाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मतलब इस तरह की योजना, लोग भी ना खुश नहीं हो पाए योजना से देख करके। बोला नहीं एकदम गलत है, 100% गलत है। लोग ही कहना है, मेरा कहना नहीं है, लोग यही बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी को दूर करना चाहती है
दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी एक इंटरनल सर्वे किया है कि जिसमें अग्निपथ योजना कुल बदलाव करने की सिफारिश की है। मतलब बदलाव करने की इसमें सबको मंशा है कि बदलाव किया जाए। ये योजना सही नहीं लग रहा, किसी में किसी हर हालत में सही नहीं लग रहा है। मतलब ये नहीं हो क्या करना है, बदलाव करना है, मतलब करना है। अब भारत सरकार क्या एक्शन लेती है वो अभी नहीं पता चलेगा। मतलब सरकार अग्निवीर योजना पर क्या कर रही है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्राप्त फीडबैक के आधार पर अग्निवीर योजना के नियमों में कई बदलाव होने की संभावना है। जो मैंने बताया ना पहले, यही चीज बदलने के लिए संभावनाएं जताई जा रही है कि इस तरह का बदलाव उसमें किया जाएगा। लेकिन बदलाव कैसे किया जाएगा, अब उस बात को ना सरकार चर्चा करेगी, मीटिंग करेगी, बैठक करेगी, उसमें बातें सब रखा जाएगा, है ना। रक्षा मंत्री क्या करते हैं अब दोस्तों, यानी अग्निवीर योजना क्या योजना के नियम है ना, यानी अग्निवीर भर्ती के तहत दी जाने वाली सेना की जो नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए वैलिड होती थी। मगर नियम के तहत अग्निवीर के सेवाकाल खत्म होने के बाद करीब 25% अग्निवीर को अस्थायी रूप से सेवा में रखने का प्रावधान है। लेकिन 72% के करीब अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बात ना लोगों को दिल में चुभ गया। सोचिए 25%, आप सोचिए भेदभाव नहीं होगा। मान लीजिए ज्यादा टैलेंट होगा उन लोगों को रखा जाएगा 25% में, है ना, कुछ ही रहेगा ना। मतलब समझ रहे 100 में 25 को रखा जाएगा और 75 के 75 क्या करेगा, वहां से गेट आउट, जाओ। उन लोग को कहीं और चीज उन लोग को जगह दिया जाएगा। अगर सैनिक का उन लोगों को कुछ छूट दिया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये चीज मैंने पहले नहीं बोला ना, ये चीज बात रखा गया है कि किसी दूसरे में आना, अगर कहीं जाना जॉब में जाना चाहता है इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन मिलेगा। अब क्या कर रहा है इसमें, यानी इसमें बताया जा रहा है बच्ची नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सेवाकाल पूरा होने के समय इन अग्निवीर की उम्र 25 साल के आसपास होगी, जिसके बाद इन्हें पुलिस, अर्धसैनिक बल सहित कई नौकरी में मौका मिल सकता है। ये बात मैंने पहले बोला और ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा इन्हें आपातकालीन समय में वापस भी बुलाया जा सकता है। श्योर बुलाना चाहिए, क्या बोला है, ठीक है ना। रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल का सेवाकाल खत्म होने के बाद उन्हें फिर से नौकरी में लाने को लेकर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। इस बारे में 2026 में अग्निवीर के पहले बैच सेवाकाल खत्म होने से पहले तक फैसले लिए जाने की संभावना है। मतलब जो 22 में जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है ना, 26 में 4 साल पूरा हो जा रहा है, उन लोग को सेवाकाल समाप्त हो जाएगा। अब क्या लेते हैं रक्षा मंत्री जो है, इस फैसले किस तरह लेते हैं, क्या इन लोग को निकाला जाए या इन लोग को अस्थायी रूप से क्या परमानेंट कर दिया जाए। ट्रेनिंग लिया भाई, इतने अच्छी सारा कुछ फिट 4 साल, समझ रहे हैं, फौज को जॉब करना सारा कुछ चेंज हो जाता है। उन लोग सारा नियम कानून सारा कुछ पता हो जाता है उन लोग को। अग्निवीर रिव्यू में क्या किया गया, यानी एक रिव्यू चल रहा है, सबका फीडबैक लिया जा रहा है ना। रिपोर्ट के मुताबिक अग्निवीर योजना पर एक क्या इसको मैंने बताया था, इसका ये सोल्जर देश की शान, है ना दोस्तों। छोटी सी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।